अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 3 का सलूशन देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं आपकी असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ। आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है इंफॉर्मेशन सिस्टम की और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 10 अगस्त है। टोटल मार्क्स आपकी असाइनमेंट के 20 हैं। आपकी असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि 22 से 30 तक लेक्चर आपके ये कवर होते हैं और उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो 4 to 5 लाइंस तक होने चाहिए। बहुत लंबे आंसर नहीं देने, बस टू द पॉइंट बताना है। इसमें 3 बेसिक चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस की, उसके अलावा हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन देखना है और इसके अलावा डाटा फ्लो डायग्राम और ERD के जो टूल्स हैं उनको हमने देखना है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं जो कि दोनों आपको सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट्स को एज सुन एज जो है वो असाइनमेंट अपना बना के अपलोड करना है अपने LMS पे। और आपकी जो असाइनमेंट है वो टाइम्स न्यू रोमन में और साइज़ आपका जो है वो 12 होना चाहिए और आपने MS वर्ड में इसको बनानी है। नीचे उन्होंने बोला हुआ है कि आपकी असाइनमेंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट कराई या MS वर्ड फॉर्म में ना हुई, फाइल आपकी करप्ट हुई या फिर आपने एग्जैक्ट मेरे इस वीडियो से कॉपी की हुई। आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ से लेनी है लेकिन इसको लिखना अपनी वर्डिंग में है और आपकी असाइनमेंट जो है वो ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी। और अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि आपके असाइनमेंट में क्या बताया हुआ है। क्वेश्चन 1 में एक सिनेरियो दिया हुआ है। ये जो है इसमें एक सिनेरियो जो है वो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और GS टेक्निक्स के ऊपर बेस कर रहा है। इसमें उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसके अंदर थोड़े डिफेक्ट्स हैं, थोड़ी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम RCA टेक्निक को यूज़ करते हुए, रूट काज एनालिसिस को यूज़ करते हुए हमने अपने जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको हमने सही करना है, इम्प्रूव करना है और उसके बाद अपडेटेड वर्जन जो है वो उस सॉफ्टवेयर का रिलीज़ करना है और जितने भी यूज़र्स हैं उसको यूज़ करने वाले उन सबको बता देना है कि हमने इसका न्यू वर्जन जो है वो रिलीज़ करा है और इसमें जो पिछले वर्जन था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, अब के जो न्यू आया है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इसको देखते हुए आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होगी। सेकंड पार्ट में इस बोला हुआ है कि आपने जो टेक्निक इसमें यूज़ होती है उसके सिंबल, उसके मीनिंग और उसके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है। थर्ड में वो कहते हैं कि आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है इस प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर वो कहते हैं कि आपने पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है और उसके कुछ फीचर बताने हैं। कम से कम इसके 2 फीचर आपने बताने हैं। और सेकंड पार्ट जो है दूसरे क्वेश्चन का उसमें ये बोला हुआ है कि जो पैराग्राफ उन्होंने हमें ऊपर दिया हुआ है ये सिनेरियो, इसमें से आपने कोई से 4 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो हैं आपने लिखने हैं और लास्ट पे उन्होंने ये नोट दिया हुआ है कि आपने इसको MS वर्ड में बनाना है, किसी और में आपने इसको नहीं बनाना। अब आते हैं आपकी सॉल्यूशन फाइल की तरफ। जो आपकी सॉल्यूशन है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपने इसको, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि कौन सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इस सिनेरियो की। तो इसमें डाटा फ्लो डायग्राम DFD जो है वो सूटेबल है इसमें। और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें आपने सिंबल बनाने हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी है। तो ये सारे सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। ये सबसे पहले एरो इसमें यूज़ होता है। एरो जो है वो डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। ये जो टर्मिनेटर है उसका सिंबल ये है और ये कंजंक्शन है एक फ़्लो को दूसरे फ़्लो से जोड़ने के लिए। उसके अलावा ये प्रोसेस है, प्रोसेस को हम इससे शो करते हैं और ये डायमंड है जिससे हम डिसीजन को शो करते हैं। ये जो राउंड है इसको हम कनेक्टर कहते हैं। इसके अलावा ये प्री डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट है, ऑफ पेज कनेक्टर, इनपुट आउटपुट, ये सारे जो हैं ये 10 टोटल हैं ये फॉर्म्स। ये सेकंड जो पार्ट है उसका ये आंसर है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ थर्ड पार्ट में कि सी वाले पार्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि आपने जो गिवन प्रोसीजर है उसको आपने बताना, एक्सप्लेन करना एक डायग्राम में। सबसे पहला हमने ये सिंबल यूज़ किया हुआ है जो कि डिफेक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। सेकंड पे ये प्रोसेस है जो कि मॉनिटर करता है हमारे स्टेटस को और ये फिर हमने ये
बताया हुआ है डायमंड, जो कि डिसीजन बताता है कि ये डिफेक्ट रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर इसमें डिफेक्ट है तो वो उसमें हम चेंजेस करेंगे। फिर ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चेंजेस करेंगे। इसमें हमारी मैनेजमेंट अप्रूवल होगी। अगर मैनेजमेंट अप्रूवल हो जाती है इस डिसीजन के अंदर तो वो येस हो के नया सॉफ्टवेयर नीचे हम डेवलप कर लेंगे, और जो उसका नया वर्जन है वो हमने रिलीज़ कर दिया। किसको यूज़ करते हुए? RCA मीन्स रूट काज एनालिसिस को यूज़ करते हुए। अगर मैनेजमेंट अप्रूव नहीं होती हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो फॉल्टी है, तो हमने इसको अवॉइड करना है। ये आपकी डायग्राम है इसके मुताबिक। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है कि जिसमें आपने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना था और इसकी एग्जांपल देनी। पहले पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि पॉलीमॉर्फिज्म वो है जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। सिंपल वर्ड्स में पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो किसी भी मैसेज की डिलीवरी जो मोर देन वन फॉर्म में, मींस कोई भी एक चीज़ है जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर डेली लाइफ में हम उसकी एग्जांपल देखें तो एक मैन है, कोई भी आदमी है, वो सेम टाइम पे फादर भी है, किसी का हस्बैंड भी है, कोई एम्प्लॉय भी है। मींस एक ही बंदे की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट शक्लें हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है यहाँ पे दी गई है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो जाहिर है वो क्लास शेप C++ में ये यूज़ होने वाली है। इसमें हम लोग एक शेप यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें सर्कल, रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स शेप जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। ये इसकी एग्जांपल में आता है। और इसमें जो डिस्टिंक्ट फीचर यही है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं और ये हायरार्किकल क्लास में रिलेट कर रही होती हैं इनहेरिटेंस के अंदर। और इसके अंदर हम लोग अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं डिफरेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और सेकंड वाला जो पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट उन्होंने यही बोला हुआ था कि आपने जो आप नेक्स्ट हमें क्वेश्चन के अंदर जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें से आपने हमें कोई से 4 फीचर बताने हैं, रिज़ल्ट्स बताने हैं कि इसके रिज़ल्ट क्या हैं। तो उसके रिज़ल्ट यही थे सबसे पहला कि उसमें नया वर्जन सॉफ्टवेयर का डिवेल्प होता है। ये अपडेटेड वर्जन एफिशिएंट होता है और इसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है, अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से फीडबैक दे सकते हैं और अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को डिवेल्प कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट का सलूशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा और मैं आपको ये फ़ाइल सेंड कर दूंगी। बाकी आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना मत भूलें, अपनी फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी एज सून एज पॉसिबल इसको बना सकें और अपलोड कर सकें। बाकी थैंक फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।